Hello student, worksheet number 9, subject mathematics, class 9th, date 26 जुलाई 2021। आप अपना नेम लिखेंगे एंड नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे। जो आज की हमारी वर्कशीट है वो किसके ऊपर है? पॉलीगन्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीड करते हैं। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। कि एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड होना चाहिए, ओपन नहीं, क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ओनली लाइन सेगमेंट से, ठीक है, वो क्या होता है? पॉलीगन होता है। लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइंस हो और क्लोज्ड हो वो पॉलीगन है। अगर यही इसके अपोजिट अगर हम ऐसा कुछ बना दें तो ये भी लाइन सेगमेंट है पर क्लोज नहीं है, ये पॉलीगन नहीं होगा। ठीक है, तो पॉलीगन्स कैन बी नेम्ड बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगन्स के नेम्स कैसे हम रख सकते हैं? नंबर ऑफ साइड से। जैसे 3 साइड्स हो पॉलीगन की तो वो ट्राइंगल होता है, 4 साइड्स हैं तो वो स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता है ना। तो पॉलीगन्स विथ 3 and 4 साइड्स आर नोन एज ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स रिस्पेक्टिवली। 3 साइड वाले को हम क्या कहेंगे? ट्राइंगल्स, एंड 4 साइड्स को क्वाड्रिलेटरल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पॉलीगन्स, गिव रीजन। अब इसमें बताओ कौन कौन से पॉलीगन है। अब ए पार्ट देखो, इसमें ये क्लोज्ड नहीं है, यहाँ पे क्लोज नहीं है, तो ये पॉलीगन नहीं है बिकॉज इट वॉज नॉट क्लोज्ड। फिर बी पार्ट ये क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, तो ये पॉलीगन है। सी पार्ट लाइन सेगमेंट्स नहीं है इसलिए ये क्लोज्ड फिगर है, वो क्लोज तो है पर लाइन सेगमेंट नहीं है इसलिए क्या है? दैट्स व्हाई दिस इज़ नॉट अ पॉलीगन। एंड डी पार्ट, दिस इज़ नॉट अ पॉलीगन क्योंकि यहाँ पे एक आर्क आ रही है। फिर ट्राइंगल्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द लेंथ्स ऑफ साइड्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब ट्राइंगल कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं हम? बेस्ड ऑफ साइड्स और एंगल्स, ये सबने पढ़ा होगा। साइड्स के अलग वो होते हैं कि हम ट्राइंगल को दो तरह से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसके पार्ट्स कर सकते हैं। एक तो हम साइड्स के उससे क्लासीफाई कर सकते हैं और एंगल्स पे, ठीक है, दो तरह से उसके टाइप्स लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं? नेचर्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड नेम ऑफ ट्राइंगल। साइड्स के उससे पहले क्या है? ऑल साइड्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, कि तीनों ही क्या है? अनइक्वल लेंथ है। तो क्या हो जाएगी वो? स्केल एंड ट्राइंगल। स्केल एंड ट्राइंगल अगर तीनों साइड्स क्या है? अनइक्वल है, कोई भी इक्वल नहीं है साइड। एनी 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, अगर 3 साइड्स में से कोई भी 2 साइड इक्वल होगी तो वो क्या होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऑल दी साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, सारी साइड्स इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब एंगल्स पे हम कैसे उसका क्लासीफाई कर सकते हैं ट्राइंगल को? ईच एंगल इज एक्यूट। अगर तीनों एंगल्स, ट्राइंगल में 3 एंगल बनते हैं ना, अगर तीनों एंगल क्या हो? एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री होंगे तो उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। वन एंगल इज अ राइट एंगल, अगर वन एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल है, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्राइंगल। एंड वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, कोई भी वन एंगल ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज मीन्स मोर देन 90 लेस देन 180, 90 से 180 के बीच में, तो वो ट्राइंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, साइड से देखें तो स्केल एंड ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और एंगल्स को देखेंगे तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन द लेंथ्स ऑफ साइड्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब इसमें देखो ये तीनों एंगल ट्राइंगल्स देखो, फर्स्ट वाला देखो 9, 15, 10। अगर हम साइड्स देखेंगे तो तीनों साइड क्या है? अनइक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा? स्केल एंड ट्राइंगल यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ऊपर हम लिख देंगे स्केल एंड ट्राइंगल। और अगर एंगल लिखेंगे, एंगल देखो मोर देन 90 है तो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। फिर बी पार्ट देखो 10, 10, दो साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये बी पार्ट हो गया इसमें। और 90 डिग्री एंगल है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। फिर थर्ड फिगर देखो 5.2, 5.2, 5.2, तीनों फिगर इक्वल हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और एंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्री। कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल चाहे जितनी मर्जी वो साइड जो मर्जी हो, वो उसके एंगल्स हमेशा 60 डिग्री के होते हैं, तो वो क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल्स कैन भी, ये बात हुई ट्राइंगल की। अब क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़।
अब प्रॉपर्टीज़ के उससे हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं उसके। तो फर्स्ट देखो कौन सा है, ट्रेपीजियम, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपीजियम क्या है, ट्रेपीजियम किस में है, जिसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो, सिर्फ एक ही पेयर हो पैरेलल साइड का। जैसे देखो ऐसे ट्रेपीजियम की नॉर्मल फिगर होती है, जो जनरल फिगर हम बनाते हैं ट्रेपीजियम के ऐसे बनाते हैं कि जिसमें सिर्फ वन पेयर पैरेलल हो, दूसरा पेयर, ये वाला पेयर इसका पैरेलल नहीं है क्योंकि इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कट कर देगा, है ना। तो ट्रेपीजियम में सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होता है क्वाड्रिलेटरल में, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता है। फिर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम ऐसे होता है, ठीक है, जिसमें बोथ पेयर पैरेलल हो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो इसके अपोजिट साइड्स होते हैं ये और ये, जैसे ए बी सी डी, तो इसमें ए बी सी डी क्या है, इक्वल और पैरेलल होंगे, ए डी और बी सी आपस में इक्वल एंड पैरेलल होंगे। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। और डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जो इसकी डायगनल्स होती हैं वो क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट मीन्स उसको हाफ में कट कर देती है, एकदम मिड पॉइंट पे कट करती हैं, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो गई। फिर रेक्टेंगल, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, डायगनल्स बाइसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, और क्या होगा, ईच एंगल इज अ राइट एंगल, हर एंगल 90 डिग्री का होगा, डायगनल्स आर इक्वल, और जो डायगनल्स होंगी वो इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये वाले सारे इसमें प्रॉपर्टीज़ इसमें आ जाएंगी। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ रेक्टेंगल में होगी। और दो एक्स्ट्रा हैं कि 90 डिग्री का हर एंगल होगा और डायगनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगी। फिर है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब रोम्बस में क्या है, पैरेललोग्राम की ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, और ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती है, ठीक है। और जो डायगनल्स होती हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो वो बाइसेक्ट करती है ना डायगनल्स, वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है वहाँ पे, ठीक है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है रोम्बस की डायगनल्स। फिर स्क्वायर, ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई स्क्वायर में। और रेक्टेंगल एंड रोम्बस, पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ स्क्वायर में वैलिड होती हैं कि उसकी क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, डायगनल्स बाइसेक्ट करेंगी, हर एंगल 90 डिग्री का होता है स्क्वायर में, डायगनल्स इक्वल होती हैं, और डायगनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, डायगनल्स इक्वल तो होंगी और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करेंगी, हाफ में कट कर देंगी, और ऑल एंगल साइड्स क्या होते हैं इसके, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब ईच ट्रू और फॉल्स हमें बताना है इसमें। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। क्या रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, यस, ट्रू। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हैं। देखो प्रॉपर्टीज़ तो सेम है, पर रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होती है ना, तो यहाँ क्या है, फॉल्स आ जाएगा। ज़रूरी नहीं, हो सकता कुछ रेक्टेंगल्स इक्वल हो सकते हैं पर सारे नहीं। द डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो डायगनल्स हैं इसकी स्क्वायर की वो परपेंडिकुलर होती हैं, यस, क्योंकि उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ ये वाली यूज़ हो रही है ना। ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, सारी साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल लेंथ की होती है, मे बी पर मे बी नॉट, ज़रूरी नहीं है इक्वल हो। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, क्या सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं हैं, फॉल्स। सारे स्क्वायर्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं, स्क्वायर में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ वैलिड है ना, तो ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, क्या सारे रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम हैं, सारे रेक्टेंगल्स क्या हैं, पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें भी रेक्टेंगल में भी ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम वैलिड थी ना, तो इसलिए ये भी क्या है, ट्रू है, ये ट्रू है, सिक्स्थ वाला हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम होते हैं और सारे रेक्टेंगल्स भी क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं, क्योंकि उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, है ना।
और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये बेटा आपकी आज की वर्कशीट थी। अब इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे नोटबुक्स में और अपने टीचर्स को सेंड कर देंगे।